हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अ ग्रेट स्कॉलर एंड रिफॉर्मर। द ग्रेट स्कॉलर एंड रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर dedicated his entire life to be cause of social reform. The first Hindu-Vidya Remarriage Act was introduced in 1856, owing to his relentless efforts. He also protested against child marriage and campaigns against the polygamy. Thought he did not be concerned himself such with the religious, and questioned he was against all those who is oppose the reform in the name of religions. There is a most important effort here, the Ishwar Chand Vidyasagar. And thought he was a Sanskrit scholar. Thought he was a Sanskrit scholar. His mind was open to the best in the Western thought. There is a mind was open to be a best and Western thought. His major contribution it is a field of education. There is a major contribution it is a field of education, and he encouraged the study of a Sanskrit. There is a encourage of the study of the Sanskrit and Bengali literature. There is a most important encourage here. He also introduced there is a study of Western thought in a Sanskrit college to be inspire the Indians to be shake of their age-old belief and moralize their idea. He believed that a condition of their women could be improved only through their education. His effort in this direction were precise worthily. He helped in the opening opportunity of 35 girl school in Bengal. There is a most important here, helped in opening here 35 girl school in Bengal. He was a champion of the women as good education and the division of the non-Brahman students in a Sanskrit college was made possible through this effort. There is a most important effort here, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। समाज सुधारक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम प्रमुख आता है। कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा के कारण जो है भारत में जो कुप्रथाएं थी उस पर उन्होंने खूब जोर विरोध किया, और उनके अभियान के कारण जो है बहु विवाह हो, विधवा पुण्य विवाह हो, सभी जो है रूल रेगुलेशन पास किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी समाज के लिए। अगर हम बात करें इनकी, तो कहते हैं कि महान विद्वान और सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, और 1856 में सबसे पहले हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम उनके अर्थात प्रयासों के कारण प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति भी आगे होनी थी, और 1857 क्रांति कहीं ना कहीं कारण कहते हैं जो ब्रिटिश सरकारों ने इन चीज़ों का विरोध किया था और इनको जो है गैर कानूनी घोषित किया था, ये भी कारण बनी। उन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह के विरुद्ध अभियान भी चलाए। कहते हैं उस समय बाल विवाह होती थी, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही गंदी कुप्रथाएं थी। हालांकि वह खुद को धार्मिक मानते थे, तो वह धर्म के नाम पर किए गए सुधार का विरोध भी करते थे। देखिए, कहते वह खुद ही धार्मिक नहीं मानते थे, वह धर्म के नाम पर किए गए सुधार का विरोध भी करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिख रही है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण समाज के लिए कार्य किए हैं, और इन कार्यों को जो है भूला नहीं जा सकता, चाहे विधवा पुण्य विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बहु विवाह हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान है। यद्यपि वे संस्कृति के विद्वान थे, फिर भी उनका मन अच्छे पश्चिमी विचारों को अपनाने की तैयार था, यानी संस्कृति के ज्ञाता थे। लेकिन कहते हैं जो चीज़ इंसानों के लिए सही होता है उसको अपनाने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए। जो सही है वो सही है, चाहे आपकी हो चाहे अंग्रेज की हो। कहते हैं जो सही है उसको कोई भी नकार नहीं सकता और कोई भी उसे गलत नहीं कह सकता। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने संस्कृति एवं बंगाल साहित्य को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
उन्होंने संस्कृति विश्वविद्यालय में पश्चिमी विचारों को भी पढ़ने को कहा तथा भारतीयों को पुराने विश्वास को दूर करने एवं आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। उनके अनुसार महिलाओं को शिक्षित करके समाज में सुधार किया जा सकता है और इस दिशा में उनके प्रयास की प्रशंसा हुई और वह महिलाओं की शिक्षा के चैंपियन थे। उनकी मदद से बंगाल में लगभग 35 लड़कियों के स्कूल खोले गए। देखिए, बंगाल में 35 लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाना वो भी उस 19वीं शताब्दी के दौरान कहते हैं आम बात नहीं थी और ये बहुत गहरा प्रभाव था उन समाजों के लिए जो लड़कियों के शिक्षा के खिलाफ थे। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार पुरुषों को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, उसी प्रकार महिलाओं को भी जो है शिक्षा प्राप्त करने का पुण्य अधिकार है और ये होना चाहिए। कोई भी समय काल हो, सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुष हो या स्त्री हो, कहते हैं एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है और ये जरूरी है। और ये प्रयास जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बखूबी किया और उनके प्रयासों के माध्यम से संस्कृति कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को भी दाखिला किया गया। अब देखिए, जो ब्राह्मण घर से नहीं थे उनको भी उन्होंने शिक्षा का पूरा हक दिया, क्योंकि उस समय सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही शिक्षा का प्रावधान था। लेकिन इनके विचार ने जो गैर ब्राह्मण छात्र थे उनको भी शिक्षा का पुण्य अधिकार दिया गया।